नमो नमः। नमः संस्कृताय। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए चातुरार्थिका इस पाठ की पढ़ाई चल रही है, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग। सूत्र आगे है तस्य निवासः। वृत्य है शिवीनां तनिवासो देशः सैव। शब्दार्थ तस्य उसका, निवासः निवास, किंतु अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है सूत्र का। तो वास्तव में यहाँ तस्य षष्ठी प्रविभक्ति मात्र का बोधक है। निवास मतलब निवास अर्थ का। पूर्ववत तस्मिन् नीति ती से देशे तन्नामनी और अधिकार सूत्र प्राग द्वितीय अन से अन की निवृत्ति कर लेंगे तब भावार्थ बन सकता है। यदि प्रत्यांत शब्द किसी देश का नाम हो तो निवास स्थान अर्थ में खष्ट्यंत समर्थ से अन अप्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए शिवी नाम निवासो देश, शिवी नामक क्षत्रियों का निवास देश। इस अर्थ में षष्ठ्यंत शिवी नाम से अन प्रत्यय हो शिवी नाम और रूप बनता है। यहाँ पूर्ववत शुप लोप अजादि वृद्धि और अंत लोप आदि होकर प्रथमा के एक वचन में शैवः रूप सिद्ध होता है। और आगे सूत्र आती है अदूर्भवश्च विदिशाया अदूर्भवं नगरम वैदिशम। शब्दार्थ च और अदुर्भव। यहाँ च से ही ज्ञात हो गया है कि हम लोग का सूत्र ये अपूर्ण है, तो इसके लिए तस्मिन् नीति से देशे तन्नामनी और तस्य निवास इन सबों की निवृत्ति कर लेंगे। और यहाँ तस्य और सूत्रस्थ अदुर्भव दोनों का अर्थ निर्देशक है। प्राग द्वितीय अन से यहाँ भी अन प्रत्यय प्राप्त होता है। तो भावार्थ होगा यदि प्रत्यांत शब्द किसी देश का नाम हो तो अदुर्भव अर्थात दूर न होने वाला नज़दीक अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ से अन अप्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए विदिशा या अदूर्भवं नगरम, विदिशा नामक नगरी से दूर न होने वाला नगर। इस अर्थ में खष्ट्यंत विदिशायाः से अन प्रत्यय हो विदिशायाः और रूप बनता है। और यहाँ शुप लोप और अजादि वृद्धि आदि होकर प्रथमा के वचन में वैदिशम रूप सिद्ध हो गया। अब आगे एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। जनपदे लुप जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप। जनपदे शब्दार्थ जनपदे, जनपद अर्थ में लोप होता है, किंतु यहाँ लोप किसका होता है यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण के सूत्र को संदर्भ में समझना होगा। हम लोग क्या समझना होगा? इस सूत्र के पूर्व जो पढ़ चुके हैं तस्मिन् नीति से सप्तमी इसमें है। तेन निर्वृत्तम से निवृत्त, तस्य निवासः से निवास और अदुर्भवश्च से अदुर्भव, इन चार अर्थों में अन आदि प्रत्ययों का विधान किया गया है। संक्षेप में इन्हें चातुरर्थिक प्रत्यय भी कहते हैं। प्रकृत सूत्र से यहाँ इन्हीं प्रत्ययों के लोप का विधान किया गया है। तस्मिन् नीति से यहाँ भी तन्नामनी की निवृत्ति कर लेंगे तो भावार्थ बन जाएगी। यदि प्रत्यांत शब्द जो किसी देश विशेष का नाम होता है जनपद वाची हो तो चातुरर्थिक प्रत्यय का लोप होता है। उदाहरण के लिए पंचालानां निवासो जनपदः, पंचाल लोगों का निवास जनपद। यहाँ निवास अर्थ में तस्य निवासः से अन प्रत्यय हो पंचालानाम और रूप बनता है। तब सुप लोप हो पंचाल और रूप बनने पर जनपद वाच्य होने के कारण प्रकृत सूत्र से चातुरर्थिक प्रत्यय अन अप्रत्यय अलोप होकर रूप बनता है पंचाल। और यहाँ प्रत्यार्थ विशेष जनपद के अनुसार एक वचन प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र उसका बाधक हो जाता है। और सूत्र का नाम है लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने। लुपी सति प्रकृति वल लिंग वचने स्तः पंचालानां निवासो जनपद। पंचालाः अंगाः वंगाः कलिंगाः कुर्वः। शब्दार्थ लुपी लुप होने पर व्यक्ति वचने व्यक्ति और वचन के विषय में युक्तवद युक्त के समान विधान होता है। यहाँ लोप का अभिप्राय प्रत्यय के लोप से है। व्यक्ति शब्द लिंगवाचक है और युक्त का अर्थ है प्रकृत। इस सूत्र का भावार्थ होगा जो प्रत्यय का लोप होने पर लिंग और वचन के विषय में प्रकृति के समान ही कार्य होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यय का लोप होने पर
प्रकृति के समान ही लिंग और वचन होते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्यय लोप होने के पूर्व प्रत्यय की प्रकृति का जो लिंग और वचन होता है ना, यह वही प्रत्यय लोप होने पर भी रहता है। उदाहरण के लिए पंचाल शब्द अन प्रत्यय का लोप होने पर बना है, अतः इसका लिंग और वचन प्रकृति के अनुसार ही होगा, प्रत्यार्थ विशेष के अनुसार नहीं। प्रकृति में पंचाल शब्द बहुवचन और पुल्लिंग है, अतः जनपद अर्थ में प्रत्यय लोप होने पर प्रयुक्त होने वाला पंचाल शब्द का रूप भी पुल्लिंग बहुवचन में ही बनेगा। इस प्रकार विभक्ति कार्य हो पंचालाह रूप सिद्ध होता है। और इसी भांति अंगाह अंग लोगों का निवास जनपद, वंगाह वंग लोगों का निवास जनपद, और कलिंगाह कलिंग लोगों का निवास जनपद आदि रूप सिद्ध होते हैं। अस्तु पुनः कल मिलते हैं।